नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है दीपक थपलियाल और आज की क्लास में हम लोग प्रत्ययों के ऊपर एक अभ्यास सत्र करेंगे। दोस्तों, हम प्रत्ययों के ऊपर पहले ही एक अभ्यास सत्र कर चुके हैं। ये दूसरा और अंतिम अभ्यास सत्र होने वाला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस विषय को समझने के लिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि इमनिच प्रत्ययांत पद नहीं है, तो इनमें से कौन सा पद है जो इमनिच प्रत्ययांत नहीं है, जिसमें इमनिच प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ। तो जैसा कि हमें दिख रहा है, हमने पढ़ा है कि मधुरता जो है वहाँ इमनिच प्रत्ययांत पद नहीं है। ठीक है, तो ये होगा हमारा उत्तर। लघिमा में भी है, महिमा में भी है, गरिमा में भी है। मधुरता में अगर इमनिच नहीं है तो कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ है दोस्तों तल प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न यह आता है कि पाठकः में प्रत्यय है, तो पाठकः में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठकः में हमारा णुवुल प्रत्यय है। ठीक है, णुवुल हमारा सही उत्तर होगा। अब णुवुल का क्या चक्कर है इसमें, पाठकः कैसे बना? तो एक सूत्र आता है युवोरनाकौ। क्या आता है? युवोरनाकौ। ठीक है, अब इस सूत्र में क्या कहा गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ल्युट और णुवुल दोनों को समझने के लिए है। ल्युट में हमारा जब हम इत संज्ञा और इसका लोप करते हैं तो बचता हमारा यू है। ठीक है, और णुवुल में हमारा वू बचता है। ठीक है, अब यू के स्थान पे अन होता है और वू के स्थान पे अक होता है। अब ये कौन करता है? तो ये जो आदेश होता है, जैसे यू है प्रत्यय का बचा हुआ, उसके स्थान पे अनादेश अन आ जाएगा, और वू अगर बचा है तो उसके स्थान पर अक आ जाएगा। तो यही करता है हमारा युवोरनाकौ, यू और वू के स्थान पे अन और अक ये आदेश करना। ठीक है, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इनके उदाहरण समझने के लिए आपको ये सूत्र समझना पड़ेगा, आपको ये प्रत्यय भी आसानी से समझ आ जाएंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा तीसरा प्रश्न कि देवत्वम में प्रत्यय है, तो देवत्वम में कौन सा प्रत्यय है? तो देवत्वम में हमारा त्व प्रत्यय है। ठीक है, देवत्वम में त्व प्रत्यय है, नपुंसकलिंग में। ठीक है, एक आता है त्वतलोर अधिकार सूत्र। ठीक है, दोनों अधिकार में होते हैं त्व और तल प्रत्यय। ठीक है, दोनों का एक ही सूत्र है और ये दोनों भाव अर्थ में होते हैं। ठीक है, तस्य भावस् त्वतलौ, मतलब तस्य भाव, उसका भाव, इस अर्थ में क्या होते हैं? त्व और तल प्रत्यय होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देवत्व में कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि मानवता में प्रत्यय है, तो मानवता में कौन सा प्रत्यय है? तो मानवता में तल प्रत्यय है। ठीक है, मुख्य रूप से तल प्रत्यय है, उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं, टाप भी जोड़ा जाता है जिससे मानवता बनता है, पर मुख्य जो प्रत्यय माना जाएगा यहाँ तल प्रत्यय माना जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि त्व प्रत्ययांत पद नहीं है, तो इनमें से कौन सा पद है जो त्व प्रत्ययांत नहीं है, जिसमें त्व प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ? तो शिशुत्वम में तो है भाई, तो ये तो नहीं हो सकता। पशुत्वम भी नहीं हो सकता, लघुत्वम भी नहीं हो सकता, इन तीनों में त्व प्रत्यय है। दीर्घता जो है इसमें त्व प्रत्यय नहीं है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें तल प्रत्यय है। ठीक है, इसलिए दीर्घता हमारा यहाँ उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दीर्घता में तल प्रत्यय है, त्व प्रत्ययांत पद नहीं है ये। अगला प्रश्न है कि तल प्रत्ययांत पद नहीं है, तो इनमें से कौन सा तल प्रत्ययांत नहीं है? अभी हमने त्व प्रत्यय के तो देखे, तो अब तल प्रत्ययांत पद नहीं है, किस में तल प्रत्यय नहीं है? तो गुरुता, गुरुता में तो है, तो ये तो नहीं हो सकता। देवता में भी है, जड़ता में भी तल प्रत्यय है, देया में नहीं है, देया में तल प्रत्यय नहीं है, देया में यत प्रत्यय है। ठीक है, यत प्रत्यय करके इसका स्त्रीवाची पद बनाया गया है जिससे देया बनता है। ठीक है, वैसे देयम होता है, देयम देया। ठीक है, तो देया स्त्रीवाची पद है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है, तो ये तल प्रत्ययांत पद नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि लभ धातु से त्वा प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? तो लभ धातु के साथ जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो त्वा का त्वा बचता है। ठीक है, ये बचेगा, इसका ककार का लोप हो जाएगा, किससे होगा? लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा करने के बाद तस्य लोपः से लोप हो जाएगा, त्वा बचेगा जो जुड़ता है, और यहाँ लभ धातु के साथ जोड़ने पर जो बनेगा वो होगा लब्ध्वा। ठीक है, ये सही उत्तर है। न लभित्वा होगा, न लब्ध्वा होगा, न लुब्धा होगा, तीनों गलत हैं। सही उत्तर जो होगा वो लब्ध्वा होगा। ठीक है, लब्ध्वा, कृत्वा, स्नात्वा, पीत्वा, ऐसे करके पद बनते हैं। अब अगला प्रश्न है कि दा धातु से त प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? तो दा धातु के साथ जब हम त प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा जो पद बनेगा वो होगा दत्तः। ठीक है, ये सही उत्तर है, दत्तः। दातुम में तुमुन प्रत्यय है। ठीक है,
तो ये तो हो नहीं सकता। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है, तो ये तो वैसे ही हो गया। ददतः और ददातः तो वैसे भी नहीं होगा, ये दोनों तो वैसे ही हटा दो। तो सही उत्तर हमारा दत्तः होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि क्री धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा। तो क्री धातु के साथ जब हम अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा करणीयम। ये है हमारा सही उत्तर। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है करणीयम। अब हमारा अगला प्रश्न है कि स्तुति में प्रकृति प्रत्यय हैं, तो स्तुति पद में क्या धातु है, क्या प्रत्यय हैं? तो यहाँ जो प्रकृति है इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है धातु। ठीक है, प्रकृति अर्थात धातु, प्रत्यय तो पता ही है क्या होते हैं। तो धातु और प्रत्यय क्या हैं? तो स्तु धातु है, तिन प्रत्यय है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो हमारा स्तुति ही बनता है। ठीक है, तो स्तुति में क्या है? स्तु धातु तिन प्रत्यय। बाकी तीनों गलत होंगे, सही है हमारा स्तुति ही। दोस्तों ये पूरी सीरीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ये अभ्यास सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियोस भी आती रहें और हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लभ्यम में प्रकृति प्रत्यय है, तो लभ्यम में क्या प्रकृति अर्थात धातु है और क्या प्रत्यय है? प्रकृति अर्थात धातु ये तो हमें पता ही है। तो लभ्यम में जो है हमारा लभ धातु के साथ यत प्रत्यय है। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। लभ धातु के साथ यत प्रत्यय करने पर लभ्यम बनता है। ना ल्यप प्रत्यय होगा, ना ल्युट होगा और ना ण्यत होगा। ठीक है, ल्युट होने पर तो अन हो जाता है, सीधी सी बात है, ये वैसे भी नहीं होना। ठीक है, ये तो हट गया। ण्यत भी नहीं होगा। ल्यप में क्या होता है? उपसर्ग होता है पहले। ठीक है, ये त्वा वाला ही काम करता है, जो त्वा प्रत्यय का अर्थ है वही ल्यप प्रत्यय का अर्थ है। अंतर इतना होता है कि उपसर्ग आ जाता है पहले, तो यहाँ उपसर्ग तो कोई है नहीं, तो ये भी नहीं है, तो ल्यप भी हट गया, ल्युट भी हट गया, ण्यत भी हट गया। ये तरीका भी है यत ढूंढने का, सीधी बात है, ये प्रत्यय हो गया हमारा। अगला प्रश्न है अनुबंध लोप की प्रक्रिया के बाद क्षत्रि प्रत्यय का क्या शेष रहता है। अब यहाँ जो जानने लायक है कि अनुबंध लोप क्या कहलाता है। तो अनुबंध लोप कहते हैं सबसे पहले तो इत संज्ञा। ठीक है, इसमें जो चीज़ें आती हैं सबसे पहले इत संज्ञा करना, उसके सूत्र पर बहुत से हमने देख रखे हैं। ठीक है, इत संज्ञा करने के बाद लोप होता है, तो लोप का तो एकमात्र सूत्र है तस्य लोपः। ठीक है, जिससे लोप होता है। तो पहला इत संज्ञा करना, दूसरा लोप करना, तो ये दोनों को मिला के एक प्रक्रिया जो होती है लोप करने की, उसे अनुबंध लोप कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है, पूछा क्या है कि अनुबंध लोप की प्रक्रिया के बाद क्षत्रि प्रत्यय का शेष क्या रहता है। तो क्षत्रि प्रत्यय का जो आपका शेष रहेगा वो होगा अत। ठीक है, ये सही उत्तर है, अत बचता है, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, क्षत्रि प्रत्यय का अत बचता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मार्ग्यः शब्द में प्रकृति प्रत्यय हैं, तो मार्ग्यः हमारा जो शब्द है इसमें क्या प्रकृति अर्थात धातु है और क्या प्रत्यय है। तो मृज धातु के साथ ण्यत प्रत्यय करके होता है मार्ग्यः। ठीक है, वृद्धि हो जाती है और क्या बनता है? मार्ग्यः बनता है, ज का ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? मार्ग्यः। तो ण्यत प्रत्यय आता है यहाँ। ठीक है, यत नहीं आएगा, क्यप नहीं आएगा, क्योंकि क्यप का तो सर्वापहारी लोप हो जाता है, मतलब क्यप पूरा का पूरा गायब हो जाता है। ल्यप भी नहीं होगा, उपसर्ग चाहिए होता है इसके लिए। बचा क्या? ण्यत। तो ण्यत हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि तल प्रत्ययांत पद नहीं है, तो तल प्रत्ययांत पद कौन सा है? सॉरी, तल प्रत्ययांत पद है, ये है प्रश्न। नहीं, कौन सा पद है ये पूछा है। तो यहाँ जो है हंता, वो तो तल प्रत्ययांत नहीं है। ठीक है, लिखिता भी नहीं है, चलिता भी नहीं है। तो यहाँ देवता जो है वो हमारा तल प्रत्ययांत है। देव शब्द के साथ तल प्रत्यय जोड़कर ता बना दिया बाद में टाप करके, तो देवता बना। ठीक है, यहाँ हमारा तल प्रत्यय है। ठीक है, तो तल प्रत्यय का उदाहरण हमारा देवता पद हो गया। तो हमारा अगला प्रश्न है कि शिष्य पद में कौन सा प्रत्यय है। तो जो शिष्य पद है उसमें हमारा ल्यप तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें उपसर्ग चाहिए होता है। ल्युट प्रत्यय भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ यू को अन हो जाता है, तो यहाँ वैसे ही नहीं हो सकता। शप भी नहीं हो सकता, क्यप होगा। ठीक है, तो एक ही बचा हमारा उत्तर, वही सही होगा, क्यप। ना ल्यप है, ना ल्युट है, ना शप है।
क्यप सही उत्तर है। तो शिष्य में शास धातु है, क्या धातु है, शास धातु के साथ, और क्यप प्रत्यय जुड़ा है, तब बना है शिष्य। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि छिन्नः पद में प्रत्यय है, तो छिन्नः में कौन सा प्रत्यय है? तो छिन्नः पद में प्रत्यय है त्वा, ल्यप, तुमुन या क्त प्रत्यय। तो छिन्नः में हमारा त्वा तो है नहीं, क्योंकि अगर ये होता तो छित्वा बनता। ल्यप भी नहीं है क्योंकि यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है। तुमुन तो हो ही नहीं सकता, वरना छेत्तुम बनता। तो यहाँ एकमात्र जो हमारा सही उत्तर है वो है त प्रत्यय। ठीक है, छिन्नः में त प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि णुवुल प्रत्ययांत पद है, तो इनमें से कौन सा पद है जो णुवुल प्रत्ययांत है, जिसमें णुवुल प्रत्यय जुड़ा है? तो गतः तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें त प्रत्यय है। गंता भी नहीं हो सकता। कारकः है, तो कोई भी नहीं तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। कारकः सही है। ठीक है, इसमें क्या है, क्री हमारी धातु है और उसके साथ णुवुल प्रत्यय है। ठीक है, अब सबको पता है णुवुल का वू बचता है और उसके स्थान पे अक आदेश होता है, इसीलिए कारकः बना है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है जो हम पहले ही इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं, इस सूत्र पे, और वही प्रश्न पूछ लिया कि युवोर अनाकौ सूत्र करता है। अब क्या करता है युवोर अनाकौ सूत्र, ये बताना है। ठीक है, अब देखिए आप खुद ही इसका उत्तर पता कर लेंगे। मैं एक बार जो इसके उदाहरण है वो पढ़ता हूँ। ये जो ऑप्शन है आप सबको पता चल जाएगा क्या है इसका सही ऑप्शन। पहला है कि यू को अन करता है, तो हाँ भाई करता है। वो को अक करता है, बिल्कुल ये भी करता है। कुछ भी नहीं तो हो नहीं सकता भैया, क्योंकि ये दोनों है तो कुछ भी नहीं तो वैसे ही हट गया। अ एवं ब दोनों, अब दोनों है, या चौथा ऑप्शन दिया कि अ एवं ब दोनों, ये तीसरा ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों काम करता है, तो यू को अन भी करता है, वो को अक भी करता है, तो सही उत्तर है हमारा स, मतलब अ एवं ब दोनों। तो ये दोनों हमारे सही उत्तर हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि अद्य शैत्यम वर्धते, रेखांकित पद में प्रत्यय है, तो शैत्यम जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ हमारा कौन सा है, ल्यप नहीं होगा, क्यप भी नहीं होगा, घय भी नहीं होगा, श्यय होगा। ठीक है, तो सही उत्तर है शैत्यम में हमारा श्यय प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, श्यय प्रत्यय है, तो ये आपका सही उत्तर है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि धनिकः निर्धनाय धनम यच्छति, रेखांकित पद में प्रत्यय है, तो धनिकः निर्धनाय धनम यच्छति, यहाँ जो धनिकः है इसमें कौन सा प्रत्यय है? धनिकः में हमारा ठन प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा है, ठन प्रत्यय है। इसमें ठन प्रत्यय का ठ बचता है, और ठस्येकः, कौन सा, ठस्येकः एक सूत्र आता है, इस ठस्येकः सूत्र से जो ठ है उसके स्थान पे इक आदेश हो जाता है, तो क्या बनता है, इक आ गया तो धनिकः बनता है, धन के साथ इक हो जाता है, तो यहाँ जो सही उत्तर है ठन है। ठीक है, ठन प्रत्यय, ये होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि किसी भी वर्ण का लोप करने से ठीक पहले क्या किया जाता है? तो ये तो पहले से सबको पता होगा, हम पढ़ चुके हैं सीरीज में। अगर आपको नहीं पता तो पीछे जाके प्रत्यय प्रकरणम नाम की पूरी सीरीज देख सकते हैं, एक अभ्यास सत्र जो किया है वो भी देख सकते हैं। आपको बड़ी आसानी से याद आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि किसी भी वर्ण का यदि हमें लोप करना है तो लोप करने से पहले हम क्या करेंगे, ठीक लोप करने से पहले हम वर्ण की इत संज्ञा करेंगे। ठीक है, दीर्घ नहीं किए करेंगे, ठीक है, ये गलत है, वर्ण की इत संज्ञा करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन क्या है, पद संज्ञा नहीं, पद संज्ञा भी नहीं करेंगे, वृद्धि नहीं, ना दीर्घ करेंगे, ना वृद्धि करेंगे, ना पद संज्ञा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें किसी पद का लोप करना है तो लोप करने से ठीक पहले उस वर्ण की इत संज्ञा की जाएगी, इत संज्ञा करने के बाद उसका लोप किया जाएगा। और लोप करने के लिए तस्य लोपः एकमात्र सूत्र है जो लोप करता है इत संज्ञक वर्णों का, और इत संज्ञा करने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, किसी भी वर्ण का यदि लोप करना है तो पहले उसकी इत संज्ञा करनी पड़ेगी इत संज्ञक सूत्रों से, जैसे हलंत्यम हो गया, लशक्व तद्धिते हो गया, उपदेशे जुन्नासिक इत हो गया, चुटु हो गया। ये जो सूत्र हैं ये याद रखिए, ये सारे इत संज्ञक सूत्र होते हैं और ये करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इत संज्ञा नहीं करते हो तो आप लोप भी नहीं कर सकते। तो यदि आपको किसी वर्ण का लोप करना है तो पहले उसकी इत संज्ञा करिए, फिर उसका लोप करिए। अब अगला प्रश्न ये है कि कार्यम में प्रकृति प्रत्यय है, कार्यम जो पद दे रखा है इसमें प्रकृति अर्थात क्या धातु है और प्रत्यय क्या है? तो कार्यम में हमारी क्री धातु के साथ ण्यत प्रत्यय है। ठीक है, ण्यत में क्या होता है, उपधा वृद्धि हो जाती है कार्यम में, इसलिए कार्यम बनता है। क्री का
आर हो जाता है कार, ण्यत का य कार्यम, और नपुंसकलिंग में कार्यम बन जाता है उसका। तो सही उत्तर क्या है? क्री धातु के साथ ण्यत प्रत्यय। ठीक है, बाकी का ण्यत ये तीनों गलत है। ठीक है, क्री धातु होती है और ण्यत प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है कि रमेशः बुद्धिमान अस्ति, रेखांकित पद में प्रत्यय है। तो यहाँ जो बुद्धिमान है इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो बुद्धिमान में तुमुन तो है नहीं, शानच भी नहीं है, आन भी नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रत्यय नहीं होता। तो बचा हमारा मतुप। तो मतुप प्रत्यय है बुद्धिमान शब्द में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग में है इसलिए बुद्धिमान बना है, वरना नपुंसकलिंग में बुद्धिमत बनता और स्त्रीलिंग में बुद्धिमती बनता। बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत, ऐसे करके इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। ठीक है, अब जो प्रश्न आता है वो है रमणः परिवारः लघिष्ठः अस्ति। रमण का परिवार लघिष्ठ है। ठीक है, लघिष्ठः पद में कौन सा प्रत्यय है? लघिष्ठः जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो लघिष्ठः में हमारा तरप नहीं है, तमप भी नहीं है, ईयसुन भी नहीं है, इष्ठन है। ठीक है, इष्ठन प्रत्यय है, इसका इष्ट शेष बचता है। क्या बचता है? इष्ट शेष बचता है। तो बनता क्या है? लघिष्ठः। ठीक है, अब हमारा प्रश्न आता है कि तमप प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है? ठीक है, ऐसा कौन सा सूत्र है जिससे तमप प्रत्यय का विधान होता है? ठीक है, गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, ये तो नहीं है, ये तो श्यय प्रत्यय का है। ठीक है, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, ये भी नहीं है, ये मतुप प्रत्यय का है। इसमें मतुप प्रत्यय होता है, इसमें श्यय प्रत्यय होता है। ध्यान रखिएगा, अतिशायने तमभिष्ठनौ, तो तमप जो प्रत्यय है इसका हमारा सूत्र ये हुआ। ठीक है, अतिशायने तमभिष्ठनौ, यहाँ तमप और इष्ठन दो प्रत्यय हैं। कौन कौन से? तमप तो है ही, इसके अलावा इष्ठन प्रत्यय भी है जिसका विधान हो रहा है इस सूत्र से। बाकी जो द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनो, या तरप और ईयसुन प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो ये उनका विधायक सूत्र हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या है? अतिशायने तमभिष्ठनौ। अच्छा, विधायक सूत्र भी याद रखो, जितनी भी परीक्षाएं होती है ना उनमें विधायक सूत्र पूछ लेते हैं, इत्संज्ञा सूत्र पूछ लेते हैं, और बहुत सी प्रक्रियाएं होती है, किसी का कोई क्या बचा इत्संज्ञा करने के बाद, किसी प्रत्यय का क्या बचता है अंत में जो पदों या धातुओं के साथ जुड़ता है। ऐसे बहुत सारे सूत्र आते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। प्रत्ययों पे ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, या कोई उदाहरण दे दिया है, किस प्रत्यय का उदाहरण है, या इस उदाहरण में कौन सा प्रत्यय लगा है, किस सूत्र से कार्य हो रहा है, कुछ भी ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो विधायक सूत्र तो आप कम से कम याद कर ही लीजिए कि इस कौन से प्रत्यय का कौन सा विधायक सूत्र है, या जो मुख्य मुख्य सूत्र होते हैं। ठीक है, आप पीछे हमारी पूरी सीरीज पढ़ी है, वो देख लीजिए, उसमें आपको विस्तार से प्रत्यय पढ़ाए गए हैं, आपको अच्छे से प्रत्यय समझ आ जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि दीपकः महादेवस्य स्तुतिम करोति, रेखांकित पद में प्रत्यय है, तो स्तुति करता है, स्तुति में कौन सा प्रत्यय है? स्तुति में हमारा तिन प्रत्यय है। ठीक है, और ये स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग पद है, इसीलिए क्यों? क्योंकि इसका एक सूत्र है स्त्रियाम तिन। उससे पता चलता है कि जो तिन प्रत्ययांत पद होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग वाची पद होते हैं। तो यत प्रत्यय भी नहीं है, नीप भी नहीं है, त भी नहीं है, तिन प्रत्यय है। ठीक है, ये सही उत्तर है आपका। अब हमारा प्रश्न आता है कि यत प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है? कौन सा सूत्र है जिससे यत प्रत्यय का विधान होता है? देखो यहाँ भी विधायक सूत्र वाला प्रश्न पूछा है ना। देखो ये ऐसे नहीं है कि मर्जी से बनाए गए, मर्जी से बनाए गए हैं, लेकिन ये सब परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाए गए हैं प्रश्न, कि कैसे प्रश्न वहाँ पूछे जा सकते हैं प्रत्ययों से, या अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यत प्रत्यय का विधायक सूत्र आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा, पीछे वीडियोस देखिए। यत प्रत्यय भी पढ़ाया गया है, सारे प्रत्यय पढ़ाए गए हैं। नपुंसके भाविकतः नहीं है, क्योंकि इसमें तो साफ एक त प्रत्यय है। अचो यत, यत प्रत्यय का यही है, अचो यत सूत्र है। ठीक है, यही सही उत्तर है। रि हलोर नियत, नियत प्रत्यय करता है। ठीक है, युवोर नाकौ, ये यू और वू को अन और आकादेश करता है, ल्युट और अनवुल का है ये सूत्र। ठीक है, तो युवोर नाको भी नहीं होगा, रि हलोर नियत भी नहीं होगा, अचो यत होगा, ये है सही उत्तर। अब आता है कि पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कौन सा है? ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जो पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय हैं? ठीक है, कृदंत प्रत्यय, वो कृदंत प्रत्यय जो पूर्वकालिक है, जिनका अर्थ जो है वो पहले के काल में, भूतकाल में दिखाई देता है। ठीक है, पूर्व काल में। तो कौन से प्रत्यय हैं? आइए देखते हैं। क्या वो त्वा प्रत्यय है? बिल्कुल, ये पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय है? बिल्कुल, ये भी है।
तो अगर ये दोनों हैं तो इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, और दोनों भी सही उत्तर नहीं हो सकते, एक ही सही उत्तर होगा। तो यहाँ तो दोनों में लग रहा है, तो इसलिए ये हमारा सही उत्तर है, अ एवं ब दोनों। देखो ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी क्या होता है ऐसे कंफ्यूज करते हैं। देखो अ एवं ब दोनों ये सही उत्तर है। त्वा भी पूर्वकालिक कृदंत है, ल्यप भी पूर्वकालिक कृदंत है, इसीलिए अ एवं ब दोनों, ये सी हमारा ऑप्शन होगा सही। ठीक है, ऐसे पहचानते हैं उत्तर। परीक्षा में जब आए तो ऐसे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर उसका उत्तर दीजिए। जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी में अधिकतर प्रश्न गलत होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुबंध लोप की प्रक्रिया के बाद तवतु प्रत्यय का शेष क्या बचता है। अच्छा, तवतु प्रत्यय में जब हम अनुबंध लोप करते हैं तो बचता क्या है, इसका बचता है हमारा तवत बचता है। ठीक है, कैसे? जो हमारा क है उसका तो लशक्व तद्धिते से हो जाता है, ठीक है, इत संज्ञा, और फिर लोप हो जाता है। जो अंतिम उकार है उसका उपदेशे जनुनासिक इत से हमारी इत संज्ञा होती है, फिर तस्य लोपः से लोप हो जाता है। बचा क्या? बचा हमारा तवत। ये सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी तीनों गलत हैं। शुरुआत और अंत दोनों का लोप हो जाता है और बचता बीच का है। ठीक है, तो तवत हमारा तवतु में शेष रहता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, गीत है संस्कृत में, जो अधिकतर लोग जानते हैं, गाते रहते हैं कि मनसा सततम स्मरणीयम। ठीक है, गाते रहते हैं मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम। ठीक है, तो क्या है, लोकहितम मम करणीयम करके गीत है। अब इसमें क्या पूछा है? पूछा है कि स्मरणीयम जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, स्मरणीयम में कौन सा प्रत्यय है? तव्य तो हो नहीं सकता, तव्य भी नहीं हो सकता, अनियर है। ठीक है, तो अनियर हमारा सही उत्तर है। तवतु भी नहीं है, ये भी गलत है, अनियर हमारा सही उत्तर है। स्मरणीयम, करणीयम, वदनीयम, हसनीयम, ये सब क्या है? अनियर प्रत्यय के उदाहरण है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि णुल प्रत्ययांत पद नहीं है, तो कौन सा पद है जिसमें णुल प्रत्यय नहीं है? तो गायकः, लेखकः, दंडिकः या नायकः? तो गायकः में भी है, लेखकः में भी है णुल प्रत्यय, दंडिकः में नहीं है, नायकः में भी है। ठीक है, देखो गायकः में क्या है? गई धातु है, गई धातु के साथ णुल प्रत्यय जुड़ता है जिसका वू बचता है और वू के स्थान पे अक आदेश हो जाता है। तो गई अक, फिर क्या करते हैं, गई में ऐ जो है उसको अयादि संधि कर देते हैं, तो गायकः बन जाता है। लेखकः में लिख होता है। ठीक है, क्या है? लेखकः में लिख धातु है, इसके साथ अक हो जाएगा, वू का अक हो जाएगा णुल प्रत्यय का, तो ई जो है उसका गुण हो जाएगा, लेखकः हो जाएगा। दंडिका में हमारा कौन सा है? दंडिका में हमारा ठन प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा है? ठन प्रत्यय है। ठन प्रत्यय का ठ बचता है, फिर ठस्य का आता है, ठस्य क से ठ के स्थान पे इक आदेश हो जाता है, तो दंड इक दंडिक। ठीक है, फिर विसर्ग प्रक्रिया होती है और क्या हो जाता है? ऋतु विसर्ग करने के बाद दंडिकः बनता है, तो ये हमारा ठन प्रत्यय है यहाँ। ठीक है, नायकः, नायकः में भी नई धातु है। ठीक है, जिसका अयादि संधि करने पर आय आदेश हो जाता है, एचो या वाया वह सूत्र है, और अक तो णुल प्रत्यय का होता ही है, नायका बन गया। चारों की मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पद को ऐसे पहचानते हैं, एक एक धातु पता चल गई तो आपको आगे की प्रक्रिया आ जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि तरप प्रत्ययांत पद नहीं है, तो ऐसा कौन सा पद है जिसमें तरप प्रत्यय नहीं जुड़ा? पटुतरः, गुरुतरः, महत्तमः या महत्तरः? सीधी बात है, महत्तमः में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है यहाँ। ठीक है, पटुतरह में भी तरप प्रत्यय है, गुरुतरह में भी तरप प्रत्यय है, महत्तरह में भी तरप प्रत्यय है, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकते। महत्तम हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि स्त्री प्रत्यय नहीं है, अर्थात इन चारों में से कौन सा प्रत्यय है जो स्त्री प्रत्ययों में नहीं आता। ठीक है, तो अब देखें, टाप, टाप तो आता है भैया, वो स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, तो ये तो गलत है, ये तो उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि ये स्त्री प्रत्यय में आता है। तिन, तिन नहीं आता, तो ये हमारा सही उत्तर होगा यहाँ, ये सबसे अलग है। ठीक है, डाप भी स्त्रीलिंग है, नीश भी स्त्रीलिंग है, टाप भी स्त्रीलिंग है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? तिन, तो तिन प्रत्यय यहाँ जो है स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा। ये भी याद रखिए, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा कृत प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय है, कौन सा स्त्री प्रत्यय है या कौन सा नहीं है। ठीक है, ये नहीं बहुत बवाल करता है, ये प्रश्न में नहीं जो होता है ना, कई बार मिस हो जाता है छात्रों से और फिर प्रश्न गलत कर देते हैं। पूछा है नहीं है, कर देते हैं है,
या पूछा है कर देंगे नहीं है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कहाँ क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि श्यय में, श्यय जो प्रत्यय होता है उस श्यय प्रत्यय में आदि वर्ण शकार जो है उसकी इत संज्ञा किससे होती है? इत संज्ञा करता है, कर्ता गलत रख रखा है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इत संज्ञा करता है, ये होगा, ठीक है। श्यय में आदि वर्ण शकार की इत संज्ञा किससे होती है? तो आदि वर्ण है तो सीधी सी बात है चारों आदि वर्ण के ही सूत्र हैं, तो चुटू से तो नहीं होती क्योंकि वह च वर्ग और ट वर्ग इनकी इत संज्ञा करता है। लशक व तद्धिते से भी नहीं होगी क्योंकि वो ल, श और क वर्ग की इत संज्ञा करता है। आदिर्य टुडवह से भी नहीं होगी। शह प्रत्ययस्य, ठीक है, ये है शह प्रत्ययस्य कहता है, बिल्कुल शकार यदि प्रत्यय के आदि में हो तो उसकी इत संज्ञा होती है शह प्रत्ययस्य से, और फिर उसका लोप हो जाता है किससे? तस्य लोपः से, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, रेखांकित पद में प्रत्यय है, तो यहाँ जो नरत्वम है इसमें कौन सा प्रत्यय है? इतना पढ़ने के बाद तो सबको समझ आ गया होगा कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, बिल्कुल सही। न तल है, न अनियर है, न तव्यत है, बिल्कुल सही, त्व प्रत्यय है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि इन्हीं प्रत्ययांत पद नहीं है, तो कौन सा पद है जो इन्हीं प्रत्ययांत नहीं है, जिसमें इन्हीं प्रत्यय नहीं है? क्या दंडी है, क्या धनिकम है, क्या रथिनी है, या फलिन है? कौन सा है जिसमें इन्हीं प्रत्ययांत नहीं है? ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा धनिकम इसमें नहीं है, ठीक है, ये हमारा गलत है, इसलिए ये उत्तर होगा। इन्हीं प्रत्ययांत पद नहीं है, दंडी भी है, रथिनी भी है, फलिन भी है, धनिकम नहीं है इन्हीं, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें ठन प्रत्यय है और क्या है उसका इक हो गया धनिक, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मतु प्रत्ययांत पद नहीं है, तो कौन सा ऐसा पद है जिसमें मतु प्रत्यय नहीं है? अब ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, अधिकतर परीक्षाओं में नहीं पद ही काम खराब करता है। नहीं नहीं पढ़ा आपने, कहाँ पूछा है नहीं है, कहाँ पूछा है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। गुणवान ये तो है भाई, बुद्धिमान ये भी है मतु प्रत्ययांत, विद्यावान भी है, वर्तमान नहीं है, ठीक है। अब कैसे नहीं है? तो मतु प्रत्यय जो है वो क्या है? शब्द के बाद लगता है, गुण भी शब्द है, बुद्धि भी शब्द है, विद्या भी शब्द है। वर्तमान जो पद बनता है वो वृत्त धातु से बनता है, किससे? वृत्तवर्तने, वृत्त धातु, ठीक है। अब उससे वर्तमान बनता है तो यहाँ धातु वाला खेल तो है ही नहीं, मतु प्रत्यय तो हो ही नहीं सकता, तद्धित प्रत्यय नहीं हो सकता। मतुप एक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। वो क्या होता है? शब्द या पद के साथ जुड़ते हैं प्रत्यय, जो वो क्या होते हैं? मतुप, वो हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं जिनमें मतुप भी एक प्रत्यय है। और जो वर्तमान बनता है वो वृत्त धातु के साथ बनता है, और ये क्या है? कृत प्रत्यय लगता है इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा गलत उत्तर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो सही हो रहा है, क्योंकि पूछा ही यही है कि कौन सा पद नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती गीतम गायंती भोजनम पचती, ठीक है। सरस्वती गीतम गायंती भोजनम पचती, गीत गाते हुए भोजन पकाती है, कौन? सरस्वती। तो रेखांकित पद में प्रत्यय कौन सा है? यहाँ जो गायंती पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है? क्या क्षत्रि प्रत्यय है, शानच प्रत्यय है, तिन प्रत्यय है, या तल प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा क्षत्रि प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रि प्रत्यय है। यहाँ क्षत्रि का अत बचता है, ठीक है। तो नपुंसक लिंग में जो बनेगा वो बनेगा गायत, पुल्लिंग में गायन और स्त्रीलिंग में गायंती। तो गायन पुल्लिंग, गायंती स्त्रीलिंग और गायत नपुंसक लिंग, ऐसे इसके रूप चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय नहीं है, तो कौन सा प्रत्यय है जो कृदंत नहीं है? अब देखो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो कृदंत होंगे या तो वो तद्धित होंगे। ऐसे ही और होते हैं, जैसे या तो वो सुप होंगे या तो वो तिंग होंगे, ठीक है। या देखो दो प्रकार कौन से होंगे, या तो वो धातु के साथ जुड़ेंगे या तो वो शब्दों या पदों के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो कृदंत कौन से होते हैं? जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं वो कृदंत प्रत्यय होते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय हो अंत में जिनके, वो पद क्या हो जाते हैं? कृदंत पद कहलाते हैं, और उनमें जो प्रत्यय लगा होता है वो कृदंत प्रत्यय होता है। तो इनमें से जो नहीं है, देखो तिन तो हमारा कृदंत है, तो ये तो नहीं हो सकता। इनी हो सकता है, इनी जो है ये हमारा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। णुवुल भी कृदंत है, तो ये भी नहीं हो सकता। ल्युट भी नहीं हो सकता, ये भी कृदंत है।
इनी प्रत्यय हमारा सही उत्तर है। ये हमारा तद्धित प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृदंत कौन से हैं, तद्धित कौन से हैं, कौन से धातु के साथ जुड़ते हैं, कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं। यदि ये धातु और शब्दों का अंतर आपको समझ आ गया ना, आप अधिकतर प्रत्यय छांट लोगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा धातु के साथ है तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता तद्धित, इसमें कोई तद्धित प्रत्यय लग ही नहीं सकता। तो सारे तद्धित प्रत्यय के जो अगर उदाहरण होंगे वो तो वैसे ही साइड हो जाएंगे। बचा कृदंत, तो उसमें से छांटिए, ऐसे ही तद्धित में भी लागू होता है। तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है आपको प्रश्न सॉल्व करने का। अब आता है प्रत्यय प्रकरण के अभ्यास सत्र के दूसरे भाग का अंतिम प्रश्न, ठीक है। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, जो है तद्धित प्रत्यय है। तो इनमें से कौन सा तद्धित प्रत्यय है? देखो पिछले में पूछा था कि कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय नहीं है, कौन सा। यहाँ पूछा कौन सा तद्धित प्रत्यय है, मतलब यहाँ 3 तो क्या होंगे, वो कृदंत प्रत्यय होंगे, बीच में एक तद्धित प्रत्यय होगा कोई जो हमें छांटना है। तो कौन सा है, त्व प्रत्यय, श्यय प्रत्यय, अनियर प्रत्यय या तव्यत प्रत्यय। देखिए सीधी तरीके से त्व प्रत्यय भी हमारा कृदंत है, अनियर भी कृदंत है, तव्यत भी कृदंत है। ये श्यय जो है ये हमारा क्या है, ये तद्धित प्रत्यय है, ठीक है, तद्धितांत प्रत्यय है। कौन सा, तद्धितांत। तो ये जो है हमारा तद्धित प्रत्यय है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर है, कृदंत नहीं है ये। तो ध्यान रखिए हमारा सही उत्तर है ब, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा दूसरा सत्र जो प्रत्यय प्रकरण पे था वो भी खत्म होता है प्रत्ययों के ऊपर, और हमने 2 सत्र कर लिए, प्रत्ययों को भी पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, आसानी से हमको पता चल गया, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि प्रत्यय क्या होते हैं। अगर किसी ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख ले एक बार, ताकि आपको ये समझ में आए। आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो दिक्कत आएगी, अधिकतर आएगी। इसलिए पहले पढ़िए कि होता क्या है, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़िए फिर प्रैक्टिकल दीजिए। पहले आप जानिए कि प्रत्यय होते क्या है, क्या क्या उदाहरण है, कैसे वो बनते हैं, फिर आप क्या करिए, प्रश्न सॉल्व करिए, फिर आप अभ्यास करिए। इससे आपका प्रत्यय जो प्रकरण है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।